एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये जजमेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे बड़ा खतरनाक जजमेंट है। बहन मायावती जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और बहुजन समाज को यूनाइटेड होकर लड़ने के लिए वो बता रही है। बहन मायावती जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नाटक रचा गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का एमपी पीएम मोदी जी को मुलाकात करते हैं। पीएम मोदी जी आश्वासन देते हैं, बहन मायावती जी कहती है केवल आश्वासन या पीएम का आश्वासन से काम नहीं चलेगा। 4 अगस्त में बहन मायावती जी का स्टेटमेंट ये आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए घातक है। सुप्रीम कोर्ट के बहाने से एससी एसटी को क्रीमी लेयर में रखने के लिए जो कोशिश है, ये कोशिश को रोकना बहुत जरूरी है। एससी एसटी रिजर्वेशन में जो उपवर्ग होगा और जो उपवर्ग होना चाहिए, बहुजन समाज ये मानता है कि जजमेंट ऐसा जजमेंट है, फुट डालो और राजनीति करो। सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एक पीढ़ी को आरक्षण मिले और दूसरी पीढ़ी को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। इसमें बहुजन समाज आगे आकर सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल पूछते हैं, आरक्षण एक पीढ़ी को मिले, ओके ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए व्यक्ति का बेटा को और सुप्रीम कोर्ट में जज होना या न्यायालय में जज होना, क्या ये तर्क वाजिब है? सवाल ये पूछ रहे हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी उनका प्रेस मीट में ये बताती है, बीजेपी का नियत ठीक नहीं है। उनका नियत ठीक होता था, आरक्षण और संविधान का साथ न्याय देते वक्त ही उनका सॉलिसिटर जनरल उन्हें रोक लेता। सॉलिसिटर जनरल एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ बोले, इसलिए आज ऐसे जजमेंट आया। बसपा बीजेपी चाहेगा तो संसद का सत्र को जारी रख के विशेष तारीख का साथ सुप्रीम कोर्ट का फैसला को पलट देने की दमखम भरता है, क्योंकि ये फैसला एससी एसटी का विनाश का फैसला है। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रहा है। बहन मायावती जी ये बताती है, आदरणीय बहन मायावती जी ये भी बताती है, वो स्टैंड लेती है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखना हमारा जिम्मेदारी है। बहन मायावती जी का स्टैंड के बाद सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा दबाव आ गया है। अब ये दबाव में सरकार दबाव में आके अश्विनी वैष्णव को प्रेस का सामने ला के खड़ा कर दिया। अश्विनी वैष्णव जी प्रेस का सामने आके बताते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी को क्रीमी लेयर में रखा नहीं जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। छोटा सा प्रेस मीट में गवर्नमेंट इतना डरे हुए है, छोटा सा प्रेस मीट में अश्विनी वैष्णव 2 बार बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं। देश चलेगा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से चलेगा। क्रीमी लेयर का जो बात में प्रेस मीट आया है, लेकिन ये प्रेस मीट गवर्नमेंट का जो लैंग्वेज है, ये विश्वास नहीं लग रहा है, भरोसा नहीं आ रहा है। जो गवर्नमेंट वकील, जो गवर्नमेंट एडवोकेट कोटा के आरक्षण का पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने एससी एसटी का खिलाफ बोले हैं, इसीलिए केस एससी एसटी एगेंस्ट में आ गया है। बहुजन समाज का दबाव
इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि सरकार को प्रेस मीट देना पड़ा और गोदी मीडिया उतर गया है। गोदी मीडिया उतरकर झूठ बात लोगों को बता रहा है। इसीलिए साथियों, गोदी मीडिया का बात में आना नहीं चाहिए। कांग्रेस भी अब उतर गया है दबाव में आकर। बहन मायावती जी का स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस में दबाव में आ गया है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेस मीट करना पड़ा। अब बीजेपी को SC ST MP जो ड्रामा करे है, वो ड्रामा भी सामने आ चुका है। अब विपक्ष का ऊपर लोगों का दबाव बढ़ गया है। बहन मायावती जी का प्रेस मीट के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अब टेंशन में आ गया है। अगर बहन जी को का दबाव नहीं होता तो आज सत्तारूढ़ दल और विपक्ष प्रेस मीट नहीं करते। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ अंत तक जुड़े रहिए। जब बहन मायावती जी का दबाव आया तो मोदी जी आश्वासन देते हैं कि रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं रहेगा, लेकिन रिजर्वेशन में जो सब ग्रुप होता है उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। 9 अगस्त, 4 अगस्त और 10 अगस्त का बहन जी का कंटिन्यू हमला कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया और बीजेपी को टेंशन में डाल दिया। जो कांग्रेस इलेक्शन का पीरियड में संविधान को माथे पर लेकर घूम रहा था और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वोट लेने के लिए जो तैयारी कर रहा था, अब कहाँ गया है? ये प्रश्न बहन मायावती जी प्रेस मीट में बताती है। ऐसी का कहना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्रीमी लेयर में होना चाहिए। ऐसा बात संभव है क्या? क्रीमी लेयर कहाँ है? कौन सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बात बताया है? आधार बिल्कुल नहीं है। जब भी कोर्ट किसी भी जजमेंट देता है आधार को लेकर, एविडेंस के लेकर, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में कोई आधार ही नहीं है। बिना आधार में ऐसा जजमेंट देना कितना घातक है। कौन सा कम्युनिटी क्रीमी लेयर है, कौन सा कम्युनिटी इकोनॉमिक मजबूत है, कौन सा कम्युनिटी को कितना फ़ायदा मिला, ये डाटा ना गवर्नमेंट का पास है ना सुप्रीम कोर्ट का पास है। किस आधार पर ये जजमेंट हुआ, इसके बारे में बहन मायावती जी गरजते हुए बताती है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। SC ST का रिजर्वेशन में उपवर्ग होना एक गैर कानूनी है, क्योंकि संविधान सभा में बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा बात नहीं लिखे है। SC ST OBC एक समूह है। इस समूहों को तोड़ना मतलब ये राजनीति का बू आ रहा है। ये जजमेंट फूट डालो और राजनीति करने वाला जैसा जजमेंट है। इसके बारे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ये बात कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, एक पीढ़ी को आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को आरक्षण मिलना नहीं चाहिए। इसमें बहुजन समाज तंग कसते हुए ये पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज का बेटा, जज एक बार जज बनने के बाद उनका बेटा को भी जज बनना नहीं चाहिए। मंदिर में एक पीढ़ी, एक जनरेशन बैठने के बाद दूसरे जनरेशन को मंदिर में आरक्षण रहना नहीं चाहिए। एक जनरेशन तमाम संपदा को खाने के बाद तमाम प्राइवेट संपदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक जनरेशन को ही धरती का, हमारा भारत का संपदा का हक है। बाकी जितना संपत्ति है उन्हें और दूसरे लोगों को दे देना चाहिए। ये से तंग कस रहे हैं बहुजन समाज। ये तर्क बाजिद है, ये तर्क बाजिद है। BSP सुप्रीमो मायावती जी प्रेस मीट में ये कहती है, ये बताती है कि आरक्षण और संविधान का साथ जो न्यायाधीश ने जैसे न्याय दिए है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए खतरा है। जैसे रिजर्वेशन में प्रमोशन होना था,
राज्यसभा में बहन जी इनको पास कर दी, लेकिन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को अधिकार नहीं देने के लिए उस वक्त कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों पार्टी मिलकर प्रमोशन में आरक्षण बिल को रोक रखे हैं। इसलिए आज बहुजन समाज बहुत पिछलेपन और बहुत नुकसान हो गया है। बसपा का स्टंट ऐसा हो रहा है कि तमाम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को यूनाइटेड करके भारत में उनका हक और अधिकार के लिए लड़ने की तैयार हो चुका है। सत्तारूढ़ दल इसके लिए टेंशन है और कांग्रेस भी इसके लिए टेंशन है, क्योंकि ये लोग वोट का राजनीति करते हैं। असलियत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का भलाई के लिए इन लोगों का राजनीति नहीं होता है। कांग्रेस सचमुच में बसपा बहुजन समाज को इतना से पसंद करता है तो संसद में ये मुद्दा उठाता, लेकिन संसद में कांग्रेस का 99 सदस्य चुप्पी बैठे हैं, चुपचाप बैठ गए हैं, कोई भी जवाब नहीं आया। अब खड़गे प्रेस मीट के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष श्रीमान खड़गेश जी प्रेस मीट करके ये बता रहे हैं कि आरक्षण 1932 में बाबा साहेब ने पुनः पैक्ट के तहत दिए, लेकिन उसके बाद आरक्षण गांधी और नेहरू का द्वारा दिया गया है। ये कितना जायज़ है, कितना सत्य है, आप लोग सोचिए। जो कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ 21 डे तक अनशन किए थे, गांधी जी ने 21 डे तक अनशन किए थे हमारा आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, हमारा अधिकार को ख़त्म करने के लिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कतई ही बहुजन समाज का उत्थान के लिए नहीं चाहते थे। कांग्रेस आज ऐसा चाहता तो कब से भारतवर्ष में इक्वालिटी हो जाता, भारत के संविधान का आर्टिकल 17 कब से इम्प्लीमेंट हो जाता और अनटचेबिलिटी एवोल्यूशन हो जाता। खड़गेश जी को इस्तेमाल किया जा रहा है। बहन जी का दबाव में सत्तारूढ़ दल टेंशन में है, इसीलिए सत्तारूढ़ दल अश्विन वैष्णव को सामने लाते हैं और अश्विन वैष्णव जी ये दोहराते हैं उनका प्रेस मीट में कि SC/ST समाज का क्रिमिनल में नहीं लाया गया, लेकिन ये नहीं बताते कि SC/ST समाज को जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसके बारे में चुप रह जाते हैं। और इस वक्त उनको इतना डर है, बाबा साहेब का नाम 2 बार लेते हैं। अब भारत का बहुजन समाज किसी को डरने वाले नहीं है। बहुजन समाज अब आर पार का लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रहा है। देश आज का तारीख में देश चलेगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान से चलेगा। कोई भी मनोवादी का थॉट और मनोवादी का सोच में देश नहीं चलेगा। ये बात बहुजन समाज कह रहे हैं। बहुजन समाज में ऐसा एक मैसेज चला गया है, बहुजन समाज जान चुका है कि इस हकीकत है आने वाला काल मनोवादी सोच रखने वाले कैसे उनका रिजर्वेशन उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनका पूरा कम्युनिटी को बर्बाद कर देंगे। इसलिए आज बहुजन समाज यूनाइटेड होकर 21 अगस्त को सड़क पर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहन मायावती जी उनका रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। बहन मायावती जी हर हाल में बहुजन समाज को बचाना चाहती है। बहन मायावती जी रिजर्वेशन में जो जजमेंट आया है उनका खिलाफ जमकर बोल रही है, तो उस सामने आकर बार बार प्रेस मीट दे रही है और गवर्नमेंट का जो कैबिनेट का डिसीजन को वो डायरेक्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्योंकि ना सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है आर्टिकल 141 के तहत तमाम स्टेट को मानना पड़ता है, तमाम जुडिशियरी को मानना पड़ता है, तमाम एग्जीक्यूटिव को मानना पड़ता है। कैबिनेट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गए फैसला को बदल नहीं सकता। उनको बदलना है तो विशेष सत्र बुलाकर संविधान में अमेंडमेंट लाना चाहिए और एक बिल पेश कर देना चाहिए, कानून पेश कर देना चाहिए। वो कानून लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर होने के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश या सुप्रीम कोर्ट का जो भी विचार को कैंसिल किया जाता है। कैबिनेट को इतना क्षमता नहीं दिया गया है। भारत का संविधान डायरेक्ट कैबिनेट को इतना क्षमता नहीं देता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी कोई क्षमता नहीं दिया गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन के बारे में स्टेट को क्षमता देने के लिए।
इसीलिए यहाँ सस्पेक्ट आ जा रहा है। और बहुजन समाज को 21 अगस्त का रिवोल्यूशन को रोकने के लिए, 21 अगस्त का जो सड़क में आने की तैयारी कर रहे हैं उनको रोकने के लिए गोदी मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। बार बार प्रेस मीट बुलाया जा रहा है और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जैसे झूठे वादे किया जा रहा है। बहन मायावती जी बताती है मोदी जी को भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो जो बोलता है वो नहीं करता। जिसको वो सम्मान देने के बाद दिखाता है वो बर्बाद हो जाता है। मोदी जी ने पार्लियामेंट घुसते ही पार्लियामेंट को चूमे थे, आज वो पार्लियामेंट को ही बर्बाद कर दिए हैं और नया पार्लियामेंट बनाए हैं जहां दिन रात पानी लीक हो रहा है। मोदी जी अब संविधान को चुमा है और संविधान को न किया है, मतलब वो संविधान को ही खत्म करेंगे। जो दिखाता है वो नहीं होता है, ये बात लोग जान चुके हैं। इसीलिए बहन मायावती जी भरोसा नहीं कर रही है और बहुजन समाज को वो बार बार अपील कर रही है अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना है और लड़ना ही होगा संवैधानिक प्रक्रिया में। बहन मायावती जी ये भी कर रही है भारत में रहने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जितने भी SC ST MP MLA MLC है सबको यूनाइटेड फोरम में आना ही होगा और SC ST रिजर्वेशन को बचाना ही होगा। देखते हैं कितने लोग आते हैं बहन जी का अपील में। बहन जी ये अपील कर रही है भारत का तमाम बहुजन समाज को मिलकर और मिलजुल कर इनका विरोध करना होगा, तब जाके बहुजन समाज का नस्ल बचेगा। नहीं तो आने वाला कल बहुजन समाज का नस्ल सड़क पर आ जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।